नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद डीपी के न्यूज़ चैनल से और आज हम पहुंचे हैं रामगढ़ पंचायत समिति के वार्ड नंबर 13 में। वार्ड नंबर 13 से यहां से कांग्रेस उम्मीदवार कुलदीप जी मीणा हमारे बीच में है। मीणा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। मीणा जी, अब आप घर घर जा रहे हो, डोर टू डोर जा रहे हो, जनसंपर्क किया जा रहा है, लोगों से मिल रहे हो, कौन से चुनावी मुद्दों को लेकर जनता से मिला जा रहा है? चुनावी मुद्दा यही है कि भाई सबको साथ लेके चलना है और युवाओं का ही माहौल है। सब युवा साथ हैं मेरे। अच्छा गांव में विकास हो, शिक्षा की वो रहे, सड़कें बने और सबको साथ लेके विकास के ऊपर ही हो रहा है चुनाव। तो सबको साथ लेकर आप चल रहे हो, सबको साथ चलने की मुहिम पर चर्चा करेंगे। 1952 से लेकर आज तक समस्या जस की तस है। सभी नेता आते हैं, चुनावी वादे करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। क्या कारण है कि जनता आज भी समस्याओं से ग्रसित है? नहीं, समस्याएं तो कम हुई हैं, ऐसा नहीं। देखो, हमारी साइड में तो समस्याएं कम हुई हैं। हाँ, ग्रसित तो है, लेकिन अब धीरे धीरे समस्याएं तो कम हो रही है। एक साथ तो सबकी नहीं होंगी। और इस बार जैसे 100 में से 50% पहले हो चुकी, अब 20% और होंगी, धीरे धीरे हो जाएंगे। अब समस्या तो रहेंगी भी, लेकिन धीरे धीरे सबका हो रहा है। आगे से आपकी तरफ, आपके गांव की तरफ आते हैं तो सड़कें आज गड्ढों में तब्दील है। क्या कारण है कि नेता यहां से प्रधान बन जाते हैं, उसके बाद उस समस्या का समाधान नहीं हो पाता और वो गड्ढे और ज़्यादा गड्ढों में तब्दील हो जाती है? अब गड्ढों का तो ऐसा है, देखो, बगड़ तिराए तक तो सड़क बनी गई 4 लाइन। उसके बाद हमारे गाँव की तरफ जहाँ आ रहे हैं वो रोड भी पास है, टेंडर भी छूट गया। शायद अगले महीने या इस महीने काम चालू हो जाएगा। तो अब वो तो हैं, लेकिन पिछली 10 साल से ही नहीं बने। उसमें अब 2 साल का तो क्या मुद्दा है भाई? वो काम तो 10 साल से ही नहीं बने, तो वो भी बन जाएगा, ऐसा नहीं। चुनावी जुमले भी किए जाते हैं, प्रधानमंत्री भी करते हैं, लेकिन चुनावों के बाद में जैसे ही कुर्सी पर बैठते हैं नशे में चूर हो जाते हैं, घमंड में हो जाते हैं और जनता से दूरियां बना लेते हैं। क्या कारण है कि फिर वो जनता के बीच में नहीं आते और जनता को दरकिनार कर देते हैं? होता है, लेकिन सब एक जैसा नहीं है। जनता अगर आपको यहाँ से सरताज बनाती है तो कहीं आप तो नज़रअंदाज नहीं हो जाओगे? नहीं, मैं तो अब भी नज़रअंदाज नहीं हूँ। नहीं बनाएगी तब भी नहीं रहूँगा और बना देगी तब भी नहीं रहूँगा। मैं तो सबको साथ लेके ही चलूँगा। कुलदीप जी, बात करें आपके परिवार से, इससे पहले आपका राजनीतिक करियर? राजनीतिक कैरियर तो इलेक्शन पापा ने लड़ा था एक बार 95 में, लेकिन 30-35 वोटों से चुनाव हार गए। तो उस टाइम भी पंचायत समिति का लड़ा था। उसके बाद अब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। बाकी परिवार कांग्रेस ही रहा है सदा। दादाजी भी कांग्रेस ही थे, परिवार पूरा गांव ही कांग्रेस ही रहा है। हमारे यहाँ से 8 वोट जाते हैं। बीजेपी में पिछली बार जो हुआ था उसमें 8 वोट गए। पेट्रोल डीजल है, चाहे कुछ भी है, स्मृति ईरानी अपने सर पर सिलेंडर रखकर प्रदर्शन करती थी जब कुछ चंद पैसे उछाल आता था रसोई गैस में। वहीं कैबिनेट मंत्री भारतीय जनता पार्टी के सदानंद गौड़ा जी, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता तो वो साइकिल द्वारा यात्रा करते। क्या कारण है कि आज वो नेता प्रदर्शन नहीं कर पा रही, या फिर उनकी ही सत्ता है इसलिए प्रदर्शन नहीं कर पा रही? सब सत्ता का ही फर्क है। स्मृति ईरानी धरने पे बैठ गई थी, सिलेंडर ले आए थे, और अब सिलेंडर देखो, आम आदमी तो खरीद ही नहीं सकता। पहले सिलेंडर का ये था कि भाई 400 रुपये में, अब तो 900, ये 800-900 रुपये का है। तो सिस्टम ऐसा हुआ पड़ा है कि जिनकी सरकार आ जाती है वो भूल ही जाते हैं कि भाई हम किन मुद्दों के लिए तो चुनाव लड़े थे, आज हम उन मुद्दों को भूल गए। तो वो तो अब उनमें है इस चीज़ की कमी, तो उनको नहीं भूलना चाहिए। शिक्षा के सत्र की बात करें, शिक्षा का सत्र आपके वार्ड नंबर 13 में किस तरह का है? बहुत सी जगह ऐसा होता है कि बिल्डिंग है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो बिल्डिंग नहीं है। अगर दोनों चीज़ें हैं तो किनार कर देते हैं। होता है, लेकिन सब एक जैसा नहीं है। जनता अगर आपको यहाँ से सरताज बनाती है तो कहीं आप तो नज़रअंदाज नहीं हो जाओगे? नहीं, मैं तो अब भी नज़रअंदाज नहीं हूँ। नहीं बनाएगी तब भी नहीं रहूँगा और बना देगी तब भी नहीं रहूँगा। मैं तो सबको साथ लेके ही चलूँगा। कुलदीप जी, बात करें आपके परिवार से, इससे पहले आपका राजनीतिक करियर? राजनीतिक कैरियर तो इलेक्शन पापा ने लड़ा था एक बार 95 में, लेकिन 30-35 वोटों से चुनाव हार गए। तो उस टाइम भी पंचायत समिति का लड़ा था। उसके बाद अब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। बाकी परिवार कांग्रेस ही रहा है सदा। दादाजी भी कांग्रेस ही थे, परिवार पूरा गांव ही कांग्रेस ही रहा है। हमारे यहाँ से 8 वोट जाते हैं। बीजेपी में पिछली बार जो हुआ था उसमें 8 वोट गए थे। लगभग 99% गाँव कांग्रेस ही रहा है। गाँव में काम भी हुए हैं। अब देखो, सड़क वगैरह हैं, इनका भी होगा, ऐसा नहीं। पेयजल को बात करें, पेयजल की किस तरह की व्यवस्था है यहाँ? पेयजल की, पानी की तो यहाँ व्यवस्था सबके घरों में है। देखो, बाकी सरकारी बोर भी 1-2 हुए हैं और अब 1-2 पास भी हुए पड़े हैं। वैसे यहाँ पानी लगभग सबके पास है। सड़कों की समस्या है, वो भी हो जाएगी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की बात करें, जनता अगर आपको यहाँ से सरताज बनाती है तो क्या वो योजनाएं जो पंचायती राज में ही दफन हो जाती है, पंचायती राज के कुछ कमीशन खोरी
वो वहीं अपना कमीशन लेकर वहीं योजनाएं वहीं ध्वस्त कर देते हैं। क्या कहना चाहोगे? ऐसा होता है लेकिन अब नहीं होगा। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ, देखो पेयजल की हमारे पानी का भी अभी शायद 83 लाख की योजना पास हुई है, जो अगले साल यहाँ पानी का भी काम हो जाएगा। शमशान के वहाँ जगह भी चिन्हित हो गई है। उसके अलावा वो कमीशन खोरी वगैरह चलती होगी, लेकिन सबसे बड़ा खेला होता है वो होता होगा। लेकिन अपन यदि वहाँ बैठते हैं तो शायद अपन इसको ख़त्म करने की सोचेंगे, लेकिन अब पंचायत समिति में ये सब बैठाएंगे तभी ख़त्म करने की सोचेंगे। होता है जो है, लेकिन मेरे को अभी इतनी नॉलेज भी नहीं है। देखो पंचायती राज में जाओगे तो अब आपको जाऊंगा नॉलेज तो अब knowledge हो अंकुश भी जाएगी। लगा पाओगे आप कहीं ना कहीं। बात करें अपने सीनियर सिटीजन की, अपने साथ सीनियर सिटीजन भी है, तो पेंशन को लेकर इन्हें काफ़ी बड़ी दिक्कत रहती है कि कभी पेंशन 3 महीने बाद आती है, कभी 4 महीने बाद आती है। किसी को पेंशन जो पात्र हैं उन्हें पेंशन नहीं मिल पाता है। क्या कारण है? कभी कभी तो ऐसा होता है कि मरे हुए की पेंशन उठा लेते हैं। अब मैं पंचायत समिति में जब जाऊंगा तो सबसे पहले मेरा काम पेंशन का ही रहेगा। उस कमरे में ही मैं जो पेंशन की समस्या, लगभग 90% पेंशन नहीं मिलना, किसी की लेट आती है, सबसे पहले यही समस्या सुधारनी है। मैं पंचायत समिति में जाऊंगा तो पेंशन का ही काम सबसे पहले देखूंगा। सबसे ज़्यादा इनको दिक्कत आती है ये बुजुर्ग आदमी जो वहाँ जाते हैं, भाई मैं बैंक में रोज़ चक्कर काटना, आई नहीं आई, 10 दिन लेट आती है, कभी 2 महीने लेट आती है। इस समस्या को मैं 100% हल करने की सोचूंगा। मेरा मेन उद्देश्य, आपने तो पूछ लिया, मन में भी यही था कि भाई पेंशन वाली और जिनको नहीं मिल रही, तो वो पंचायत 13 में 12वीं तक स्कूल है, एक तो स्टाफ पूरा है। एक स्कूल यहाँ 8वीं तक है, 2 स्कूल तो मेरे गाँव में है। फिर जातपुर में हेडक्वार्टर है हमारा, वहाँ भी 12वीं तक स्कूल है। मुंडपरी में भी स्कूल है। लालपरी में कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां शिक्षा के क्षेत्र में हमारे गांव में, वार्ड नंबर पूरे 13 में ही हर गांव में स्कूल है और हर गांव में टीचर उपलब्ध है। इस चीज़ की कोई कमी नहीं है। कुलदीप जी, क्या कहना चाहोगे वार्ड नंबर 13 की जनता को? 26 को चुनाव है, लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे, मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे, अपने मत का प्रयोग करेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे वोट दो और मुझे पंचायत समिति तक पहुँचाओ, जिससे मैं आप सबकी समस्याओं को वहाँ रख सकूँ और अब तक जो होता आया उसमें मैं बदलाव करूँगा। शायद जिताने के बाद आपको पता लगेगा कि अभी तो मैं वोट के लिए कहूँगा कि भाई मैं तो सबके वो करूँगा। 26 तारीख के बाद आपको पता लगेगा कि वास्तव में मैं सब कुछ करूँगा। कहीं ना कहीं प्रधान का भी नाम आ रहा है, क्या कहना चाहोगे? देखो प्रधान का नाम अब आप लाए हो, मेरे को तो आपसे ही सूचना लगी कि भाई प्रधान का नाम भी चल रहा है। तो यदि ऐसा होता है प्रधान, तो शायद रामगढ़ में सबसे युवा प्रधान बनेगा और मैं सबको साथ लेके चलूँगा। जाति धर्म कोई वो नहीं, और रामगढ़ में सबसे युवा प्रधान पहली बार बैठेगा यदि मैं बनता हूँ तो। और विकास के नाम पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और युवाओं को साथ लेके लड़ रहा हूँ। देखो अब आप नाम लेके आए हो तो आपका आशीर्वाद रहेगा तो प्रधान भी बनेंगे। तो ये थे यहाँ से वार्ड नंबर 13 से कांग्रेस उम्मीदवार कुलदीप जी मीणा। इनका कहना है कि जनता अगर हमें यहाँ से सरताज